नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आपका स्वागत है। झारखंड में इन दिनों लगभग हर दिन कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी इलाके में मिल रहा है। एक और बच्ची झारखंड के चतरा जिले में मिली है। हमें जो जानकारी मिली इसकी वो ये थी कि बच्ची को पहले जिस परिवार ने पाला, मतलब जिस परिवार को ये बच्ची मिली, उन्होंने ही उस बच्ची को रख लिया। ये भी सूचना मिली हमें कि वहां की CWC यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को उनकी बच्ची को वापस अपने संरक्षण में लेने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस तमाम घटनाक्रम पर कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं चतरा CWC के चेयरपर्सन धनंजय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पालोना के इस मंच पर। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बच्ची मिली है ये कब मिली है और एग्जैक्टली कहाँ मिली है चतरा में? ये बच्ची चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक देलो गांव है, उसी में एक चलकी टोला है। उसी गांव में सोमवार के देर शाम एक दंपति को मिला वो बच्चा। उसके बाद उसको करीब 11 बजे के आसपास में, जिसा गांव वालों का कहना है, वो लोग अस्पताल लेके आए और दिखाने के बाद में फिर वापस वापस गांव ले गए रात में ही। और 31 तारीख के वो झाड़ियों में मिली थी। गांव में ही एक तालाब है छोटा सा, उसी के झाड़ी में मिली थी। और रात में ही वो बच्ची को अस्पताल लेकर गए और वहां से वापस अपने घर ले गए। तुरंत अस्पताल ले गए और अस्पताल से कुछ देर दिखवाने के बाद में डॉक्टर से वो लोग वापस ले गए गांव। क्या बच्ची को किसी भी तरह की कोई चोट वगैरह लगी हुई थी या कीड़ों के द्वारा खाने का कोई निशान हो उसके शरीर पर? जिस तरह दंपति का कहना था कि लगा हुआ है, लेकिन जो बच्ची का हम लोग जांच करवाए, बच्ची को देखने से नहीं लगा कि कहीं उसको कुछ लगा हुआ। ओके, आपको ये घटना की जानकारी कैसे मिली? सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित की जा रही थी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में, करीब 31 तारीख के शाम में, देर शाम। ओके, उसके बाद हमने संज्ञान लिया। जी, तो तब तक बच्ची उसी परिवार के पास थी जिन्होंने उसे पाया था? जी, मंगलवार के रात तक रही है। बुधवार के सुबह यानी 1 तारीख को जब हम लोगों को रात में ही जानकारी मिल गई तो सुबह हम लोग इसका प्लान किए और भी जो हमारे सदस्य हैं सब लोगों से चर्चा किए हम लोग। उसके बाद में हम लोग अस्पताल प्रबंधन से और पुलिस से, दोनों से समन्वय स्थापित किए कि आखिर इस तरह की बच्ची आई थी या नहीं थी। तो दोनों ने अपना जो फीडबैक था दिया हमें। उसके बाद में अस्पताल गया, हॉस्पिटल में जाके चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अशोक करमाली हैं उनको लिया और उसके बाद में एक मेडिकल टीम को लेकर और पुलिस को लेकर के मैं गांव चला गया। अच्छा, ये जैसे CWC को तो एक दिन बाद इस बच्चे के बारे में जानकारी मिली, लेकिन और डॉक्टर को वहां पहले ही होगी जानकारी क्योंकि रात में ही हॉस्पिटल लेकर गए थे। पुलिस को वहां जो भी लोकल पुलिस थाना लगता है, उनको बच्चे के मिलने की जानकारी थी या नहीं थी? पुलिस को जानकारी थी, डॉक्टर के द्वारा दिया गया, लेकिन मेन है कि जो वर्तमान स्थिति है, बच्चे कहीं भी इस तरह के पाए जाते हैं तो उसका मालिक कौन होता है, देना कहाँ है, किसको रखना है, कौन इसके जिम्मेवार हैं, इसकी समझ संभवतः पुलिस को नहीं है, ना जानकारी है, इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। यही कारण है कि उन लोगों ने उसी में बोल दिया कि ठीक है तुम रख सकता है, तुम ही ले जाओ। ओके, मतलब ये जब आपने उनसे बातचीत की तो फिर ये निकल के आया कि पुलिस को मालूम ही नहीं था कि इन्फॉर्म किसे करना है, बच्ची को कहाँ भेजना है। हाँ, ये मालूम पुलिस को नहीं थी। पुलिस का कहना था कि हम तो भाई बोल दिए कि अपना तुम रखे और सुरक्षित रखे रहो। ओके, बच्ची जब मिली क्या उसको गर्भनाल लगी हुई थी? हाँ, नहीं, गर्भनाल जिस समय मिली थी उस समय नहीं कटी हुई थी। अस्पताल लाने के बाद में डॉक्टर द्वारा काटा गया था। ओके, अभी बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है? किसी तरह का कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है बच्ची के साथ? नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं है। हम जब गए थे हम लोग तो प्रॉपर में मेडिकल टीम लेकर के गए, डॉक्टर लेके गए, डॉक्टर से पहले जांच करवाए, उसके बाद हम लोगों ने बच्ची को ले जाने का प्रक्रिया स्टार्ट किया गांव में।
उस समय तक बच्ची स्वस्थ थी। और उसके बाद में बच्ची को 4-5 घंटे हम लोग को लगे लोगों को समझाने में। जी और फिर बच्ची को हम लोग डायरेक्ट सदर अस्पताल लेके गए, वहां जांच करवाए। और मैंने की चतरा में व्यवस्था नहीं रहने के कारण बच्चों के लिए केयर वार्ड होता है वो। जी, SSCU। हाँ हाँ। तो उसमें क्या जी था कि कर्मचारी लोग हड़ताल पे हैं, एनएम लोग। तो उसके ओके। चलते वहाँ कोई काम करने वाला नहीं था, तो उसको हम लोग वहां से फिर सीएस से बात करके प्रॉपर वे में जब ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हम लोगों ने बाकी और संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क किया। जिला समाज कल्याण जी पदाधिकारी अभी हमारी हैं सूरजमणि कुमारी, उन्होंने भी सहयोग किया हमें। और डीओ डीएस जो अस्पताल प्रभारी होते हैं उनसे बात करके फिर हम लोगों ने बच्ची को प्रॉपर प्राथमिक उपचार कराने के बाद में वहां से फिर हम लोग स्पेशल गाड़ी से, एम्बुलेंस से जो छोटा होता है, उसको हम जी। लोग हजारीबाग मेडिकल कॉलेज भिजवाए। तो अभी क्या बच्ची आज अभी, हजारीबाग में है? हाँ अभी हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में अभी एडमिट है, और वो अभी आईसीयू में हम लोग रखवाए हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में कोई केस दर्ज किया है? नहीं अभी तो नहीं किया है वो लोग। अभी अभी इस तरह से बात तो नहीं हुई है। बोल रहे थे कि भाई इसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, आखिर किस पर हम लोग करेंगे। जी, तो धनंजय जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें सीडब्ल्यूसी ने जैसे ये स्वतः संज्ञान लिया है और बच्ची को वहां से रिकवर किया है, अपने संरक्षण में लिया है, इसी तरह से सीडब्ल्यूसी पुलिस को भी इस मामले में केस दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकती है। मुझे जेबी के माध्यम से भी करवा सकती है, खुद भी बोल सकती है। इसमें कंप्लेनेंट पुलिस के ही जो चौकीदार है, गांव के चौकीदार है, उनको कंप्लेनेंट बनाते हुए इस मामले में आईपीसी 317 के तहत केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बच्ची को अबेंडन किया गया है, लावारिस अवस्था में छोड़ा गया है। और ये एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि नवजात शिशु अपनी रक्षा, अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकता है। और पूरे विश्व में बच्चों की हत्या के लिए, इतने छोटे बच्चे की हत्या के लिए जो सबसे सरल माध्यम अपनाया जाता है वो इसी तरह से बच्चे को छोड़ देना है, जैसे कि इस बच्चे को छोड़ा गया। तो उनको जरूर कहें कि आईपीसी 317 के तहत और जेजे एक्ट के सेक्शन 75 के तहत इस केस को दर्ज करें। ये दर्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग एसडीपीओ से और थाना प्रभारी से इस पर संपर्क करके प्रयास करेंगे कल हम लोग एफआईआर करवा दिया जाए। जी, बहुत एक्चुअली में जरूरी है। ऐसा सबसे बड़ी बात है, किशोर न्याय अधिनियम में सीडब्ल्यूसी को डायरेक्ट निर्देशित करने निर्देश करके एफआईआर करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। जी जी, मैं समझती हूँ, लेकिन बहुत लेकिन सारी चीजें, सुझाव दिया हाँ जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आप बता सकते हैं कि झारखंड में बाकी जिलों में भी इस तरह की घटनाएं होने पर केस दर्ज किया जा रहा है। अगर किसी भी तरह के टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट करवा सकते हैं। पालोना हमेशा तत्पर है इन घटनाओं को दर्ज करवाने के लिए, ताकि ये सरकार के रिकॉर्ड्स में आए, किसी भी तरह से एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स में आए। हमें ये भी जानकारी मिली थी कि बच्ची को वहां से, उस परिवार से लेने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, आप सबको फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए जिस स्थिति में बच्ची थी और जिस गांव में पाई गई, तो जितना जी मशक्कत करना चाहिए था उतना मशक्कत नहीं करना पड़ा। नेचुरल है, इमोशनल लोगों के साथ जुड़ता है, कोई घर में परिवार आता है, कोई सगा संबंधी आ जाता है, 2 दिन रह गया तो हो जाता है, तो घर सुना लगता है, तो आदमी को परेशानी होती है, भाई एक चला जा रहा है। तो बच्चा था वो जी लाया, तो बच्चों से भी लगाव हो गया था, इसलिए भी लोग नहीं चाह रहे थे। अब जो जी सोशल मीडिया में फिलहाल जो कुछ चैनलों के द्वारा जो अभी उन लोगों का बयान चलाया जा रहा है, उसमें स्पष्ट देख सकते हैं आप कि जान दे देंगे लेकिन बच्चा नहीं देंगे, ये स्थिति थी। जी जी। लेकिन गांव वाले सपोर्ट किया सभी ने मिलकर। तो इसमें आप चाहें तो डीसीपीओ की तरफ से अवेयरनेस प्रोग्राम करवा सकते हैं, जो लीगल एडॉप्शन पर भी हो और अबंडनमेंट को रोकने अभी के हम लिए लोग सेफ आज ही हमने समाज कल्याण पदाधिकारी से बात किया है। उन्होंने कहा है कि जी आप यदि कोई संस्था है उस तरह करना चाहती है तो आप उसका प्रस्ताव आप भिजवाइए, हम प्रयास करेंगे, करवाएंगे। और एक हम लोग चाह रहे हैं कि अभी एक पालना, हर ब्लॉक में एक पालना लगाएंगे, और अस्पताल और सार्वजनिक स्थलों में। और अभी बात जी हुई, हम लोग प्रस्ताव देंगे समाज कल्याण पदाधिकारी को। जी जी, बहुत जरूरी है ये तो। और अगर ये पहल हो जाती है
तो बहुत ही अच्छा होगा। पर खाली पालना ना लगाए, मैं आपसे भी आग्रह करूंगी कि उसको लेकर व्यापक जन जागरूकता भी हो कि कहाँ पालने नहीं लगे हैं मैडम, और उनका उद्देश्य क्या है। नहीं नहीं नहीं, पालना लगेगा तो मेरे जिले में हम लोग अपने कार्यकाल में प्रयास करेंगे कि पालना लगे और लोगों को जागरूक किया जाए और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। अभी तक हम मेरा जो अनुभव है, जो भी हमने जी काम किया है उसका रिजल्ट मिला है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। भगवान करे कि आपका आपने जो भी सोचा है इन बच्चों के लिए वो पूरा हो, सार्थक हो, ताकि जितने भी बच्चे इन पालनों तक पहुंच पाते, कम से कम वो तो हर तरह की क्रूरता से बच पाते हैं और बहुत स्वस्थ माहौल उनको मिल पाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, इस जानकारी को हमसे शेयर करने के लिए। अपना सहयोग आगे भी पालूना से बनाए रखें, इसी चलिए, प्रार्थना से। आपका भी आभार मैडम, आपने भी हमें मौका दिया पालना पालोना में आने का। जी धन्यवाद। जी जी।